हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कोई भी स्टॉक का प्राइस अगर नीचे गिर रहा है तो वो कहाँ तक गिर सकता है, उसका सपोर्ट क्या है, वो कहाँ पे आके सपोर्ट ले सकता है। एग्जांपल के लिए देखो, पंजाब नेशनल में 124 से गिरते गिरते वो आ गया, वो आया नीचे 100, इसका लो देख सकते हो, 117 रुपये इसका लो था। इसने 117 पे सपोर्ट लिया, वापस बाउंस बैक हो गया। ठीक है, तो इसको हम सपोर्ट बोलते हैं। और मैं आपको चार्ट में भी लाइव करके दिखाऊंगा कि हम चार्ट में कैसा करते हैं, तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको एक ऐसे दिखाता हूँ गूगल में। आपको ये देखो, ये मैंने एक चार्ट ओपन किया। सपोर्ट बेसिकली क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, या एक जगह पे घूम रहा है बार बार। ये जैसे यहाँ पे एक जगह पे घूम रहा है, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया हुआ है, फिर यहाँ से बाउंस हुआ, अब बाउंस होके वापस ये नीचे आ रहा है। तो अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये पूरा नीचे चला जाएगा कि कहाँ से बाउंस करेगा। तो हम उसका लास्ट टाइम का सपोर्ट देखते हैं। तो लास्ट टाइम उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये फर्स्ट वाला एरो देखो। तो देखो सेकंड टाइम भी उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब ये स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, वापस अब नीचे आ रहा है। तो अब कैसा पता चलेगा कि नीचे ये कहाँ तक जाएगा। तो इसके जो लास्ट टाइम का ये जो दो सपोर्ट है ना, वो दो सपोर्ट देखेंगे कि लास्ट इसने ये सपोर्ट कहाँ पे लिया था। इसने देखो ये सपोर्ट यहाँ पे लिया था, तो इसका थर्ड वाला भी सपोर्ट देखो यहाँ पे सपोर्ट होके वापस बाउंस हो गया। तो इसको सपोर्ट बोलते हैं। एक्चुअली सपोर्ट इसके लिए हम स्टॉक प्राइस का जानते हैं ताकि हम बाय कर सके, ताकि हम ये सपोर्ट पे बाय कर सके। और जब यहाँ से बाउंस होए तो हमको अच्छा प्रॉफिट हो, इसके लिए हम सपोर्ट पता करते। तो अब चलते हैं लाइव मार्केट में, देखते हैं कि हम कैसे मतलब सपोर्ट निकाल सकते हैं। अब मैं एक अब स्टॉक सर्च करता हूँ, जैसे कि ये सिप्ला हो गया, सिप्ला ही देखते हैं। अब देख सकते हो कि ये सिप्ला है, आज इसने अपने सपोर्ट से बाउंस बैक किया है, देख सकते हो। ये इसका 1467 68 का सपोर्ट था, यहाँ से परफेक्ट इसने बाउंस बैक किया है। अब इसका मैं चार्ट ओपन करता हूँ। चार्ट मैंने देख सकते हो कि 1 डे का मैंने चार्ट लगाया हुआ है। 1 डे का मैंने चार्ट इसके लिए लगाया क्योंकि हमें शॉर्ट टर्म में देखना है कि ये शॉर्ट टर्म में आने वाले 2-3 दिन में कहाँ तक जा सकता है शेयर का प्राइस। अगर आप अगर 1 साल के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 1 मंथ का चार्ट देख सकते हो, और तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक का प्राइस कहाँ तक आ सकता है, तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करूँ। अगर अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट का चार्ट यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अभी मैं 1 डे का लगाया हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों को शॉर्ट टर्म में ही ट्रेड करना होता है स्टॉक में। तो ये मैंने लगा दिया है। अब इसमें हम पता कैसे करें कि इसका सपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। अभी ये स्टॉक का प्राइस ऊपर से जाके वापस नीचे आ गया, तो अब हम पता कैसे करें कि ये नीचे कहाँ तक जाएगा। तो यहाँ पे एक पहले तो हम लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब लास्ट टाइम देख सकते हो कि इसने कहाँ पे सपोर्ट लिया था। इसका अगर लास्ट टाइम का हम सपोर्ट देखें ना, ये देखो, एक सेकेंड, लाइन थोड़ी लंबी कर दें तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब लास्ट टाइम स्टॉक देख सकते हो कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था। ये मैं जूम करता हूँ, ये देख रहे हो ना, ये वाली, एक सेकेंड, ऐसा आपको समझ में, ब्रश, ये देखो लास्ट, अरे ये क्या आ गया, हाइलाइटर, ये देखो लास्ट टाइम यहाँ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, ये रेंज में ही घूम रहा था, ठीक है। अब समझा आपको। अरे यार ये किधर गए, वापस मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो लास्ट टाइम देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, कितने प्राइस पे, अराउंड 1400, एक सेकेंड, ये 1400, अरे यार, हाँ अभी देखो, अब समझेगा आपको। अरे तो लास्ट टाइम देख सकते हो कि स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था कुछ 1464-65 पे, ठीक है। 5-6 रुपये का फ़र्क पड़ता है, उतना नहीं देखना हमें। ये 1467 और 65 पे कुछ लास्ट टाइम पे सपोर्ट लिया था। और आज भी देख सकते हो कि स्टॉक का प्राइस इसी यहीं पे इसने सपोर्ट लिया। आज का उसने लो लगाया था कुछ 1465 का, और आज इसी स्टॉक ने, सिप्ला ने, जाके आप चार्ट उठा के देख लेना, यहीं पे सपोर्ट लिया और यहीं से बाउंस बैक हो गया, वापस 1480 के ओर बढ़ चला। तो देख सकते हो कि सपोर्ट कुछ ऐसा काम करता है।
अब देखो ये भी हमारा ये एक सपोर्ट समझा। अब आपको और दिखाता हूँ मैं, थोड़ा इजी आपको मैं थोड़ा इजी दिखाता हूँ तो आपको इजी समझेगा। हाँ ये देखो, अब इसमें आपको समझ में आएगा। अब मैं इधर ट्रेड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ कर लिया। ये देखो स्टॉक का एक ये सपोर्ट देखो, ये देखो ये सपोर्ट हो गया। सपोर्ट से कैसे बाउंस हो रहा है, समझा आपको। अब मान लो कि जब स्टॉक का प्राइस, एक सेकेंड आप इस पे ध्यान रखना, इस पे ध्यान रखना। स्टॉक का प्राइस यहाँ से मान लो कि ये ऊपर चला गया। अब यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक का प्राइस जब नीचे आ रहा है तो ये कहाँ तक जाएगा। तो हम इसका लास्ट सपोर्ट देखेंगे। लास्ट उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो वापस ये नीचे आके देखो यहीं पे सपोर्ट ले रहा है, देखा, यहीं पे सपोर्ट लेके वो बाउंस बैक कर लिया। तो ये हमारा ऐसा कुछ सपोर्ट बनता है। और देखो जब, एक सेकेंड, अब ये थोड़ा लाइन को थोड़ा बड़े फ्रेम में, ये देखो अब समझा उसने। अब यहाँ से जब मार्केट टूटा था, ये देख रहे हो, यहाँ से जब ये शेयर का प्राइस टूट टूट के नीचे आया था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रुकने वाला कहाँ पे। तो ये देखो यहाँ पे एक और सपोर्ट बनता है, मैं बना देता हूँ आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये थोड़ी लंबी लाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये देखो एक यहाँ भी इसने सपोर्ट लिया था, तो मैं यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब आपको एक बड़े पिक्चर में समझ में आएगा। अब एक्चुअली इसमें बहुत सारे सपोर्ट बनेंगे, मैं बना देता हूँ पहले तो आपको समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है। अब देखो स्टॉक ने ये अपना सपोर्ट तोड़ा, ठीक है, ये तोड़ दिया। ये तोड़ने के बाद अब गिर के यहाँ पे आ गया दूसरे वाले सपोर्ट पे। अब ये टूट के फिर तीसरे वाले सपोर्ट पे आ गया कि, और ये जो सपोर्ट है ना, ये जो इसके पास्ट के सपोर्ट है उसके ऊपर ये फ्यूचर के हमने सपोर्ट बनाए इसके आने वाले टाइम के, ठीक है। अब फिर लोगों ने इसमें क्या प्रिडिक्शन किया रहेगा, यहाँ से टूटा तो यहाँ रुकेगा, अब यहाँ से भी टूटा तो यहाँ तो रुकेगा। अब यहाँ देखो ये रुक चुका है, यहाँ से वापस बाउंस बैक किया उसने, ठीक है। तो आप क्लियर देख सकते हो कि ऐसे सपोर्ट निकाला जाता है। ये हमारा सपोर्ट हो गया। हम जो पास्ट का देखेंगे कि पास्ट में शेयर ने कहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया था, वहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करते फ्यूचर के लिए। फिर ऐसे जब स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो हम प्रिडिक्शन करते कि यहाँ पे आके सपोर्ट लेता है, और वाकई में सपोर्ट लेता है। आप देख सकते हो मैंने जो लाइन लाल वाला आप लाइन देख रहे हो ना, ये जो भी मैंने रिसेंटली बनाया था, ये भी मैं ये कब मैंने बनाया था लाइन आपको पता है, जब ये स्टॉक का प्राइस यहाँ था ना, यहाँ पे ये 1550 पे, तो ये जब डाउन साइड में आ रहा था, नीचे आ रहा था, तो मुझे पता था कि ये आके 1467 और 70 के बीच में रुकेगा और यहाँ से बाउंस बैक होएगा। और आज इसने यही किया, 1465 पे आया और बाउंस बैक किया। तो जिसको बाय करना रहता है तो क्या करते हैं, जिसको नहीं पता रहता है सपोर्ट के बारे में, तो वो यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे। पर उनको अगर ये सपोर्ट के बारे में पता रहेगा कि यहाँ पे स्टॉक का प्राइस सपोर्ट लेने आएगा, तो आप यहाँ पे बाय कर सकते हो और यहाँ से एक बाउंस मिलता है आपको। हमने सपोर्ट के बारे में तो सीख लिया कि स्टॉक कैसे सपोर्ट लेता है, देख सकते हो कि नीचे कहाँ तक आ सकता है। अब हम सीखते हैं कि रेजिस्टेंस, यानी कि ऊपर कहाँ तक जाता है, ऊपर कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक टकरा के आ सकता है, ऊपर से वापस प्राइस। बोलते हैं ना कि इसका जैसे एग्जांपल के लिए कि HDFC बैंक 1700 तक जाएगा, 1700 पे एक हर्डल है, 1700 से नीचे आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो वो इसके लिए बोलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोर्ट देखो मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये सपोर्ट है हमारा। अब रेजिस्टेंस देखते हैं ऊपर के लेवल की। अभी इसको मैं ब्लू कर देता हूँ तो आपको समझेगा। ये कर दिया मैंने ब्लू कलर, ठीक है। ये देखो, अब सपोज़ मान लो कि पहले ये स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर जाके, ये एक सेकेंड, ये देखो, अब मान लेते कि पहले स्टॉक का प्राइस ये ब्लू वाला देख रहे हो ना, यहाँ से जाके नीचे आया, नीचे ये सपोर्ट ले लिया। फिर अब सपोर्ट लेने के बाद अब कैसे पता चलेगा कि वापस ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हमने ये पहले इधर लाइन ड्रॉ किया है, अब ये लाइन को हमको आगे करना पड़ेगा इतना, ठीक है, ये आगे कर दिया। तो पहले ये रेजिस्टेंस कहाँ तक लिया था, अब ये ऊपर यहाँ पे इसका प्राइस था कुछ 360 रुपये, ठीक है। ये 360 से नीचे आ गया, वापस सपोर्ट लिया इसने 305 पे, क्योंकि पहले भी इसने 305 पे सपोर्ट लिया था, तो वापस 305 पे सपोर्ट लिया, ठीक है। सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक हुआ,
कितने तक गया था, अराउंड ये गया था 357 360 रुपये। अब ये वापस नीचे आ गया। अब ये नीचे आ गया तो पता कैसे चलेगा कि ऊपर कहाँ तक जा सकता है, रजिस्टेंस क्या है, पहला टारगेट क्या निकल के आता है। तो पहला हम ऐसे देखेंगे कि पहले ये गया था 360, तो 360 के आसपास इसको हडल होएगा। तो देखो इसको हडल हुआ, ये ऊपर नहीं जा पाया क्योंकि पहले भी ऊपर नहीं जा पा रहा था, वापस नीचे आया। वापस देखो हल्का सा सपोर्ट लिया यहाँ पे, इसी रेंज में घूमता रहा, ये रजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में घूमता रहा। तो लोग, आपको पता है कहाँ पे फंसते लोग, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, बीच में बाय करते। अगर आप ऊपर बाय करके नीचे बेचो तो आपको प्रॉफिट है, नीचे बाय करके ऊपर बेचो तो प्रॉफिट है। इसके लिए सपोर्ट और रजिस्टेंस मतलब समझना ज़रूरी है, ठीक है। इसको लाइन को और मैं लंबा कर देता हूँ। तो देखो ये वापस स्टॉक को यहाँ पे ये बड़े पिक्चर में आपको समझ में आएगा थोड़ा। ये देखो स्टॉक वापस ऊपर गया, इसको हर्डल हुआ, नीचे आया, नीचे ये सपोर्ट ले लिया, वापस गया। अब ये वापस से देखो ऊपर की रैली दे रहा है, ठीक है, ऊपर की रैली दिया है इसने, ठीक है, हम बाय करके चल रहे हैं। अब हमको पता कैसे करना है कि अब सेल कहाँ करना है। तो हम पहले का रेजिस्टेंस देखेंगे, पहले कहाँ से ये ऊपर से नीचे आ गया। तो ये पहले 360 से वापस टकरा के नीचे आ जाता था शेयर का प्राइस। तो यहाँ पे जब 360 रुपीज़ आएगा तो हम यहाँ पे केयर रहेंगे कि वापस से नीचे आ सकता है। तो देखो वापस ये 360 से वापस देखो ये कितना आ गया, 327, ठीक है, इसको हडल। तो ये रजिस्टेंस हो गया हमारा, समझे। अब मान लो कि इसने रजिस्टेंस क्रॉस कर दिया, ये एक बड़ी सी कैंडल बनी ग्रीन, यहाँ पे क्लोज हुई, ये रजिस्टेंस ये इसने तोड़ के ऊपर चला गया। तो देखो एक बाउंस भी देखने के लिए मिला, ये बाउंस देख सकते हो, इसने ये बाउंस बनाया, ठीक है, ये बाउंस हुआ, वापस आया। देखो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, सपोर्ट नहीं ले पाया, नीचे गया, फिर वापस। अब ये जो हमारा रेजिस्टेंस था ऊपर का ब्लू लाइन, ये ऊपर गया। अब यहीं पे ये सपोर्ट, अब ये सपोर्ट बन जाएगा उसका, जब ये इसने ये लाइन क्रॉस कर देगा ना ब्लू वाली रेजिस्टेंस, तो ये हमारा अब सपोर्ट बन जाएगा। अब देखो इस पे इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, देख सकते हो, ये देखो ये सपोर्ट लिया है, पर ये सपोर्ट ज़्यादा काम नहीं कर पाया। ये रेड कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज हुआ, तो देखो नीचे ये टूटता ही गया, ये देखो नीचे ये टूटता ही गया। फिर यहाँ पे भी देखो इसने कुछ सपोर्ट लिया थोड़े टाइम तक, ठीक है, लिया ना सपोर्ट, देख सकते हो यहाँ पे। एक सेकेंड, ये कहाँ गया, यहाँ पे देख सकते हो इसने थोड़े टाइम सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद वापस इसने एक सपोर्ट तोड़ा, तो इसने जो नीचे वाला इसका थोड़ा सपोर्ट था वहाँ पे आके रुका। अब यहाँ से इसने बाउंस बैक दिया और रेजिस्टेंस जो था इसका उसको ब्रेकआउट दे के देखो बाउंस हुआ, फिर नीचे आया सपोर्ट। तो ऐसे रेंज बाउंड पे ये रेंज में घूमता है। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर रहते हैं ये सपोर्ट और रजिस्टेंस के खेल पे ही चलते हैं। वो क्या करेंगे, इस सपोर्ट पे बाय करेंगे, रजिस्टेंस पे सेल करेंगे, ठीक है। ये नीचे बाय किया, ऊपर सेल किया, नीचे बाय किया, ऊपर सेल किया। और जो पुट वाले रहेंगे यहाँ पे बाय करेंगे, नीचे आएगा सेल करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, नीचे आएगा सेल करेंगे। तो ये कुछ ऐसा आप इजी वे में समझ सकते हो।